बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीनो सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोफेसर रिजवान यूनुस एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। 1947 से लेकर 1977 तक की पाकिस्तान की जो तारीख है उस पर आपका ये निसाब मुश्तमिल है। तो इसमें हम अहम लॉन्ग क्वेश्चंस की और ब्रीफ नोट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अहम तवील सवालात की। तो इसमें सबसे पहला जो अहम सवाल है वो है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात तहरीर करें। तो पाकिस्तान की जो अहम इब्तदाई मुश्किलात है इंतज़ामी लिहाज से, अस्करी लिहाज से और इसके अलावा रियासतों के इल्हाक के लिहाज से और इसी तरह नहरी पानी का मसला था। तो ये अहम पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात थी। उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि बासियत गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए क्या इकदाम किए। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुख्तलिफ शोबा हजात में जो इकदाम थे जिसमें सियासी इकदाम, माशी इकदाम, माशरती इकदाम, तालीमी इकदाम, ये सारे आपने इसमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है बाहसीयत वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाबज़ादा राना लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कौन से अहम इकदाम किए। या इस तरह से भी सवाल आता है कि नवाबज़ादा राना लियाकत अली ख़ान के दौर के अहम वाक़यात तहरीर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि करारदाद मकासद से क्या मुराद है। नीज़ करारदाद मकासद के अहम नकात तहरीर करें या इसकी अहमियत बयान करें। तो 12 मार्च 1949 को मंजूर होने वाली करारदाद मकासद जो पाकिस्तान के तीनों दसातीर 56, 62 और 73 के दिबाचे या इब्तदाइया के तौर पर शामिल है। तो ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और हायर जो लेवल की जो क्लासेस हैं वहाँ तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो आइनी इर्तका है उसकी अगली मनाजिल जो करारदाद मकासद के बाद तय हुई। तो इसमें सबसे पहले 1956 का आइन। तो 1956 का जो आइन था जो 23 मार्च 1956 को नाफज हुआ, तो उसके हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1956 के आइन की अहम दफा तहरीर करें, नीज़ इस आइन की नाकामी के असबाब भी तहरीर करें। उसके बाद इसी तरह 1962 का आइन भी इसी तरह पूछा जाता है कि 1962 के आइन की अहम शिक्कें या नकात तहरीर करें, नीज़ इस आइन की नाकामी के असबाब लिखें। और तीसरा आइन हमारा जो अभी मुतफ़िका आइन अभी नाफिजुल अमल है वो 1973 के आइन के अहम नकात तहरीर करें। और इस तरह भी पूछा जाता है कि 1973 के आइन की अहम इस्लामी दफ़ात भी तहरीर करें, यानी जिसमें इस्लाम का जिक्र है, जैसे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सदर और वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना, सरकारी मज़हब इस्लाम, मुसलमान की तारीफ़ पहली दफ़ा इसमें ऐड की गई और इस तरह इस्लामी कवानीन की बुलंदी, कुरान पाक की तबात गलतियों से पाक होना। तो इस तरह के ये अहम इसमें पॉइंट्स हैं। इसी तरह 1973 के आइन में दर्ज जो इंसानी हकूक़ हैं उसके बारे में भी बाज़ पूछा जाता है। इसी तरह हम अगर आइन साजी के हवाले से एक और बात करें तो उसमें 1 यूनिट प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। 1 यूनिट प्रोग्राम 14 अक्टूबर 1955 ईस्वी को मौजूदा पाकिस्तान में नाफज हुआ, जिसके तहत पंजाब, सिंध सरहद मौजूदा KPK और बलोचिस्तान को जम करके मगरबी पाकिस्तान बना दिया गया, यानी कि मशरकी बंगाल को मशरकी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया और ये इन तमाम सूबों को जम करके मगरबी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। तो इस पर सवाल आता है कि मगरबी 1 यूनिट प्रोग्राम से क्या मुराद है। नीस इस प्रोग्राम के मस्बत और मनफी असरात तहरीर करें। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे और कुछ मनफी पॉइंट्स भी थे। उसके बाद आता है 1965 की जंग की अहम वजूहात तहरीर करें। 1965 में जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 6 था 22 सितंबर 1965 को 17 रोज़ा जंग हुई, तो उसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब और असरात तहरीर करें, यानी कि मशरकी पाकिस्तान जो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया तो वो किस वजह से बना, इस लिहाज से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत है 1971 से समय लें, बल्कि 20 दिसंबर 1971 से लेकर 5 जुलाई 1977 ईस्वी तक। तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहम इस्लाहात पूछी जाती हैं, जहाँ 73 का आइन इस दौर का अहम सवाल है। वहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़रई, सनती,
तालीमी और माशी इस्लाहात पूछी जाती हैं। तो इसमें जो ज़रई इस्लाहात और सनती इस्लाहात हैं ये सबसे अहम हैं। ख़ास तौर पे इसमें जो नेशनलाइजेशन यानी कि मुख्तलिफ सनतों को या इदारों को जो तहवील में लेने का अमल था और उनको कौमियाने का जिसको हम कहते हैं, तो उस लिहाज से सवाल पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं अहम नोट्स यानी ब्रीफ नोट्स की, जो आपको 5-5 नंबर के आ सकते हैं, जो सवाल नंबर 9 होता है अक्सर। तो उसमें जो है उसमें करारदाद मकासद की सिर्फ अहमियत भी पूछी जा सकती है 5 नंबर की आपको, और उसके अलावा बोगरा फार्मूला जो कि 1953 में उसको लॉन्च किया गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1954 तक हुई। तो मोहम्मद अली बोगरा जो पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये पेश किया था, तो इस पर भी 5 नंबर का नोट आता है। और इसी तरह फिर मार्शल लॉ के हवाले से पूछा जाता है, जो अयूब खान का पीरियड था, कि अयूब खान के पीरियड के हवाले से एक तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1958 के पहले मार्शल लॉ के असबाब और असरात तहरीर करें। और इसके अलावा अयूब खान की जो मुख्तलिफ इस्लाहात थी, जिसमें उनकी ज़रई इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात और आइनी इस्लाहात शामिल थी, उस पर भी आपको 5 नंबर का नोट आ सकता है। इसी तरह जो था LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो कि जनरल याहिया खान ने जारी किया था 1970 में, चूँकि 1962 का आइन मनसूख हो चुका था, इसलिए आम इंतखाबात 7 दिसंबर 1970 को जो पहले आम इंतखाबात हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो उसके लिए किसी आइनी ढांचे की ज़रूरत थी, तो उसके लिए फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया गया। तो इसके अलावा आपको 1965 की जंग पे सिर्फ 5 नंबर का नोट आ सकता है, जिसमें आपने मुख्तसरन बताना है कि 1965 की जंग जो है वो कितने दिन जारी रही और किन किन सेक्टर्स पर हुई, और इसमें मेजर राजा अजीज़ भट्टी उनके कारनामे और जो बैनुल अक़वामी इसमें पाकिस्तान की मुआवनत थी या मुखालफत थी, तो उस पर भी आपको नोट आ सकता है। और इसी तरह जो 1973 के आइन की तश्कील के लिए जो प्रोसेस हुआ, तो उस पर भी नोट आ सकता है। फिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा हुआ 5 जुलाई 1977 को, तो उस पर भी नोट पूछा जा सकता है कि उसके कम अज़ कम 5 असबाब तहरीर करें। तो ये सेकेंड ईयर की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अहम सवालात और ब्रीफ नोट्स थे, जो आपको सालाना पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट यही सवाल लाजमी याद करें, इंशाअल्लाह ताला इसी में से 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पेपर कवर हो जाएगा। और ये आइंदा भी आपको आने वाली क्लासेस यानी ADP BS या मास्टर लेवल की जो क्लासेस हैं, उसमें ये बहुत ही अहमियत की हामिल हिस्ट्री है। और इसी तरह जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की हिस्ट्री को दोनों को मिला लिया जाए, तो जितने भी आप जॉब टेस्ट देते हैं, चाहे वो रिटन टेस्ट हैं या इंटरव्यूज़ हैं मुख्तलिफ महकमों के, उसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1858 से लेकर मौजूदा दौर तक तमाम सवालात अहम पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का ये मेन पोर्शन कवर कर लेता है, तो उसको जॉब मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।